ये समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं, तो 2 चिड़ियों ने अपना एक घर बना लिया, खजूर के पेड़ पर। खजूर का पेड़ छोटा था। अब जब वो घर बना लिया तो थोड़ा-सा समुद्र का ईगो टकराया, कई बार टकराता है। जब हमसे कोई बगैर पूछे काम कर लेता है तो हमें लगता है, अच्छा, हमसे बगैर पूछे कर लिया। तो बड़ी लहर आई और वो घोंसले सहित, और इसमें 2 बच्चे थे इन चिड़ियों के, उनको ले गई अंदर, समुद्र के अंदर ले गई। तो इन्होंने बहुत विनती की। पहले तो इनको भरोसा था कि समुद्र कभी भी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखता। देखना, समुद्र एक ऐसी चीज़ है जो वापस लौटा देता है। इनको लगा भी ये घोंसला और बच्चे वापस आ जाएँगे, लेकिन आए नहीं। तो इन्होंने समुद्र को कहा, हमारे बच्चे वापस दे दो। बोले नहीं, आपने बगैर पूछे इस पेड़ पर घोंसला क्यों रखा? ये मेरे कैंपस में है पेड़। इन्होंने कहा गलती हो गई, आगे नहीं करेंगे। बोले नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार ये ईगो बहुत तकलीफ देता है हमें। तो बच्चों का मामला था, इमोशनल था। तो फिर इन चिड़ियों को भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो नहीं माना समुद्र, तो इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने कहा, अगर तुम हमारे बच्चे नहीं दोगे तो हम भी तुम्हें खत्म कर देंगे। बहुत रिलेट करना इस कहानी से, जो कहते हैं कि पूरे भारत को स्वस्थ किया जा सकता है, या केवल ये एक नारा है। आप सोचो, क्या ये चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? लेकिन आप देखिए संकल्प में क्या ताकत होती है। इन्होंने चोंच भरी और ये चोंच भर के जंगल में जाके खाली कराती थी पानी को। कितना पानी ले जा सकती हैं? कितना बड़ा समुद्र है? जब ये काम कर रही थी तो 2 चिड़िया पेड़ से और बैठी हुई देख रही थी। एक ने दूसरी को कहा, देखो, क्या ऐसा संभव है? क्या ये समुद्र को सुखा देंगी? उन्होंने कहा, संभव है ही नहीं, ये तो नामुमकिन है। लेकिन इनका इमोशनल जुड़ा हुआ है बच्चों से। तो एक ने कहा, ये थक जाएंगी तो जाकर इनको समझाओ कि ये प्रयास बंद कर दो। जैसे कई बार हमें भी कुछ लोग कहेंगे, किसी भी तरह से कहेंगे, क्या भारत की स्वस्थ क्रांति को लेकर आप काम कर रहे हो? गामा ओरिजिनल भारत की हर थाली तक जाएगा? तो एक चिड़िया ने आके कहा, बहन, हम समझते हैं आपका दर्द, बच्चों का मामला है, लेकिन ये काम बंद कर दो, ऐसा संभव नहीं है। तो इन चिड़ियों ने पता उन 2 चिड़ियों को क्या जवाब दिया? आज से ये नारा आप भी फिक्स करो, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उन चिड़ियों को भी लगा कि बात तो सही है, कि अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते तो हमें राय देने का भी अधिकार नहीं है। और हैं तो हमारे जैसे ही, हमारे ही समाज के हैं, हमारी वर्ग के हैं, तो क्यों ना हमें भी साथ देना चाहिए। तो उन दोनों ने भी साथ देना शुरू किया, 4 हो गई। अब उधर पेड़ पर 10 चिड़िया और देख रही थी इन 4 चिड़िया को। तो उन 10 ने आपस में कहा, देखो, 2 का तो प्रैक्टिकल संभव है, उनके बच्चों का मामला है, पर इनको देखकर ये 2 क्यों पागल हो गई? जैसा आपके इस अभियान में भी बहुत लोग कहते हैं, अरे, ये तो गांव में पागल हुए घूम ही रहे थे, देखो 2 और साथ हो गए इनके। कई बार ऐसा सुनने में आता है और वहां आपका मोरल भी डाउन होता है। तो उन 10 चिड़ियों ने कहा, 2 पागल थी, ये 2 और क्यों पागल हो गई? चलो इनको तो समझाओ। वो 10 चिड़िया उन 2 के पास आई और आकर कहा, ये संभव नहीं है जो काम आपने सोच रखा है और जो बात आप कर रहे हो, समुद्र सूख सकता है? तो उन 2 ने भी कहा, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उनको भी लगा, देखो, अगर हम साथ नहीं दे सकते तो राय देने का अधिकार नहीं है। काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, जैसा ईसा मैम का सपना है, भारत की हर थाली में 2 कैप्सूल जाए, काम बुरा नहीं है। तो उनको लगा, नहीं, साथ देना चाहिए, हमारा भी जिम्मेदारी है देश के लिए, समाज के लिए। तो वो भी साथ हो गए। साथ हो गए तो ये तो इतनी सारी चिड़िया हो गई। अब आपको पता है, समुद्र के अंदर विष्णु भगवान का शयन होता है, इनके वाहन है। और जब उन्होंने देखा शोरगुल हो रहा है, इतनी चिड़िया हो गई, क्योंकि 10 से फिर 20 हुई, 40 हुई, बहुत सारी चिड़िया हो गई। तो उनको लगा, मेरे भगवान को कहीं डिस्टरबेंस हो गई, ये उठ ना जाए। तो वो गए। देखो, उन्होंने कहा, देखो, मैं आपका अध्यक्ष हूं, आपने मेरे को चुना है, लेकिन आप ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? आपको पता है ये समुद्र सूख सकता है? क्योंकि कई बार हमें बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं। तो उन चिड़ियों ने कहा, देखो, आप हमारे अध्यक्ष हो,
और आपको हमने ही चुन के भेजा है। लेकिन आज एक बात कह रहे हैं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उनको भी बात तो थोड़ी अच्छी लगी। वो वरुण देव भी इनके साथ हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान की जब निंद्रा खुली, इन्होंने कहा अपना वाहन कहाँ चला गया। इन्होंने देखा तो उन चिड़ियों के साथ वो भी लगा हुआ है, पानी भरता है, जंगल में छोड़ कर आता है। तो उन्होंने खबर भिजवाई, इसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, बोले ये तो चिड़िया सब पागल हो गई, ये हजारों चिड़िया थी, पर तुम इनके साथ क्यों पागल हो गए। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आज तक आपके सामने बोला नहीं, लेकिन आज एक आखिरी बात बोलता हूं, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो भगवान तो बैठ गए। उन्होंने कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो। बोले प्रभु आप कहानी तो सुनो। ये इस तरह की कहानी है। उसके बच्चों को समुद्र ले गया, चिड़ियों ने प्रार्थना की, नहीं माना। फिर ये तो बहुत इकट्ठी हो गई और मेरे को भी लगा काम तो अच्छा है, पूरे भारत को स्वस्थ करना, तो मैं भी उनके साथ हो गया। तो विष्णु भगवान ने कहा समुद्र को बुलाओ। समुद्र देवता को बुलाया गया। बोले देखो ये तो तुम्हें पता नहीं कब तक सुखाएंगे, लेकिन अगर मैंने सोच लिया तो मैं तुम्हें 1 मिनट में सुखा दूंगा। तो उसने कहा नहीं प्रभु आप बताओ चाहते क्या हो। बोले कुछ नहीं चाहता। अच्छे मिशन में जब काम कर रहे हैं सब, तो फिर तुमने इन चिड़ियों के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा नहीं प्रभु मैं इनका घोंसला और बच्चे भी लौटा रहा हूं, और आज से मैं भी इनका साथ दूंगा। मैं केवल इनको परेशान नहीं करूंगा, इनकी रक्षा भी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आपने मेरे को उसका एहसास दिला दिया। तो आज अगर दो चिड़िया ये संकल्प ले लेना समुद्र को सुखाने का, तो देखो सारी चीजें अनुकूल हो जाती है। तो बस हमें ये संकल्प लेना है ईसा मैम के साथ, हमारे इस अभियान के, गुरुकुल के जनकदाता आदरणीय सर के साथ, कि हमें भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू।